नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नयन कुमार। आप देख रहे हैं डॉक्टर नयन कुमार शो और ब्लूप्रिंट के इस अंक में हम बात करेंगे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर और ब्लड प्यूरीफायर। जी हाँ, बात कर रहे हैं बीट रूट की, बात चुकंदर की। आपने कभी चुकंदर को देखा होगा तो ये बिल्कुल ही लाल रंग का होता है। अब ये लाल रंग जो होता है, इसमें एक खास पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिटालिन। बिटालिन पिगमेंट के कारण इसे हम लोग इस बिटालिन के कारण ही इसका कलर लाल होता है। इसका साइंटिफिक नेम है बीटा वल्गैरिस। हम जानेंगे कि आखिर इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण हम इन्हें दैनिक रूप से अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इन्हें हम सलाद के रूप में यूज कर सकते हैं, इन्हें जूस के रूप में यूज कर सकते हैं, इनके ढेर सारे रेसिपी बना के यूज कर सकते हैं। तो पहली बात जाने कि इसमें आयरन होता है, विटामिन सी होता है, फॉलिक एसिड होता है, जिसके कारण यह आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आपके एनीमिया की कमी से, शरीर में होने वाली एनीमिया की कमी को रोकता है। दूसरा, इसमें नाइट्रेट होता है। इसमें नाइट्रेट होने के कारण ये वेसोडाइलेशन का काम करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये ब्लड प्रेशर पे एक लिमिटेड इफेक्ट डालता है और कहा जाता है कि ये 5 ml तक के प्रेशर यूनिट तक कम होता है। लेकिन ये तुरंत काम, लेकिन ये दवाई का विकल्प नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जब हम इसको लेते हैं, इसमें नाइट्रेट होता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, तो ये वेसोडाइलेशन करके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिसके कारण हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी यह अच्छा काम कर सकता है। दूसरा बात, ये एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, जिससे हमारा एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ता है। ब्रेन में ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाता है, जिसके कारण हम मेमोरी लॉस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाता है। और यह एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और लीवर पर भी इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसमें ढेर सारे डाइटरी फाइबर होते हैं जो आपको फैटी एसिड से लड़ने में मदद करता है। और ध्यान रखें, अगर कब इन चीज़ों से इनको लेने में किन किन लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, तो पहला वह जिनको स्टोन की शिकायत हो और जो लो बीपी की समस्या से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट होता है जो स्टोन फॉर्मेशन में मदद करता है। इसलिए इसे जिन लोगों में स्टोन है या जिनमें स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, या वो जो जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं जहाँ स्टोन के केस ज़्यादा आते हैं, वे लोग इसे लेने से पहले थोड़ा सावधानी बरतें। दूसरा बात, जिनका बीपी कम रहता है वो इनको लेने में भी सावधानी रखें, क्योंकि ये बीपी का आपको थोड़ा और कम कर सकता है। लेकिन जो मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूँ कि इसके चिकित्सीय गुणों को कभी भी दवाई का विकल्प ना माना जाए। ये आपको हेल्प करती हैं, ये आपको बीमारियों से बचा सकती है, बट इनको कभी भी मेडिसिन का विकल्प ना माने और अपनी दवाइयों को, इसके जो भी गुण हैं उन गुणों के कारण बिना चिकित्सीय परामर्श के बंद अपनी दवाइयों को ना करें। और जल्द ही इनको अपने डाइट में शामिल करें। अगर आपको स्टोन या लो बीपी की समस्या नहीं है तो बिल्कुल ही इनको करें। इवन डायबिटिक लोग भी इनको खा सकते हैं, लेकिन डायबिटिक लोग इनको जूस के रूप में नहीं, बल्कि इनको रॉ और होल के रूप में कंज्यूम करें, ताकि इसका फाइबर जाए साथ में, और आपके बीपी को भी, ये आपके डायबिटिक को भी कंट्रोल रखता है। तो आज के इस अंक में इतना ही। ब्लूप्रिंट के अगले अंक में लेकर आएंगे हम कुछ और बातें, कुछ और खबरें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।